जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने शनिदेव जी की पौराणिक कथा। राजा विक्रमादित्य और शनिदेव महाराज की कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी का दावा था कि वही सर्वोत्तम है। जब वे वापस में निर्णय नहीं कर सके तो देवराज इंद्र के दरबार में उनसे इस पर फैसला देने के लिए कहा। इंद्र इस स्थिति से डर गए और उन्होंने कहा कि वे इस पर फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही उन्होंने उस समय पृथ्वी पर राज कर रहे राजा विक्रमादित्य की योग्यता और न्यायप्रियता का जिक्र करते हुए उनकी सलाह लेने के लिए कहा। इस पर सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और उन्हें अपना विवाद बताते हुए निर्णय के लिए कहा। ग्रहों की बात सुनकर राजा काफी चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही रुष्ट हो जाएगा। अब राजा ने युक्ति निकाली। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। इसके बाद सभी ग्रहों से निवेदन किया कि वे सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। सारे ग्रहों ने अपना स्थान ग्रहण किया, जिसमें लौह सिंहासन सबसे आखिर में था, जिस पर शनिदेव सबसे बाद में बैठे और वही सबसे छोटे कहलाए। इस पर शनि कुपित हो गए और उन्हें लगा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। तब शनि ने गुस्से में राजा से कहा कि वो उन्हें नहीं जानते। जैसे सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, वैसे ही शनि 2.5 से 7.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, जिसके चलते बड़े बड़ों का विनाश हो जाता है। शनि ने कहा कि ये शनि की 7.5 ही थी जिसने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कराया, और जब रावण जैसे महावीर पर आई तो मामूली वानर सेना ने लंका पर विजय प्राप्त कर उसका अंत करवा दिया। इसके बाद राजा को सावधान रहने को कहकर शनिदेव गुस्से में वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा पर शनि 7.5 आई और शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके राज्य में कई बढ़िया घोड़े लेकर आए। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इन्हीं में से एक श्रेष्ठ घोड़े पर राजा सवारी करने निकले, परंतु जैसे वो उस पर सवार हुए, घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और भीषण वन में राजा को गिराकर वहां से भाग गया। भूखा प्यासा राजा उस जंगल में भटकने लगा। तब एक ग्वाले ने दया करके उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद तो एक सेठ की दुकान में उज्जैन पहुंचा और अपना नाम बताया बीका। सेठ की दुकान उन्होंने जल पीकर कुछ देर विश्राम किया। भाग्य से उस दिन सेठ जी की खूब कमाई हुई। सेठ ने समझा कि बीका उसके लिए भाग्यशाली है। वो उसे खाना खिलाने अपने साथ घर ले गया, जहाँ खूंटी पर एक हार टंगा था। अनायास सेठ को अनोखा दृश्य दिखा कि हार को खूंटी निगल रही है और देखते देखते पूरा हार गायब। ये देखकर सेठ घबरा गया और उसे बीका की कारस्तानी समझकर कोतवाल से कहकर न सिर्फ जेल भिजवाया, बल्कि हाथ पांव भी कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। राजा अपनी इस दुर्दशा पर हैरान था। जहां बीका गिरा था वहां से गुजर रहे एक तेली को उस पर दया आ गई और उसने अपनी बैलगाड़ी में उसे चढ़ा लिया। बीका बना राजा अपनी जीभ से बैलों को हाँकते हुए गाड़ी चलाने लगा। उसी काल में राजा की शनि दशा समाप्त हो गई और वो वर्षा के स्वागत के लिए मल्हार गाने लगा। इस गीतों को नगर की राजकुमारी ने सुना और उस पर मोहित हो गई।
उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह गायक से ही विवाह करेगी। पता लगवाने पर राजा की स्थिति के बारे में पता चला, परंतु सबके समझाने के बावजूद राजकुमारी का निश्चय नहीं बदला और उसने उसी अपंग गायक से शादी करने का निर्णय कर लिया। अतः दोनों का विवाह हो गया। तब शनिदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि देखा मुझे छोटा बताने का नतीजा। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और अनुरोध किया कि ऐसा कष्ट किसी को भी न दें। तब शनिदेव ने कहा जो उनका व्रत करेगा और कथा कहेगा उसे शनि की दशा में कोई दुख और कष्ट नहीं होगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। सुबह राजकुमारी अपने पति को एकदम ठीक से देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने उसे अपना असली परिचय देते हुए बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। जब सेठ ने ये सब सुना तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। इस पर राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने कहा कि उसे शांति तभी मिलेगी जब वे उसके घर चलकर भोजन करेंगे। राजा गया तो सेठ ने देखा कि खूंटी ने हार वापस निकाल दिया। सेठ ने अपनी कन्या का विवाह भी राजा से कर दिया। इसके बाद अपनी दोनों पत्नियों के साथ राजा उज्जैन नगरी आए, जहां नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। नगर आगमन के उत्सव पर राजा ने घोषणा की कि उन्होंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जो कि गलत है। असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। प्रेम से बोलें शनिदेव महाराज की जय हो। अब आइए सुने शनिदेव महाराज की दूसरी पौराणिक कथा। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबराकर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। ये सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखें तो कहना लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? तब शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करें शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, ये भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊं? ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जाकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर ये समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज्यादातर घर में ही रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। ये सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा, इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनिदेव जी थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर देखा। शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं ये नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया।
ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह सवा पहर पूरा करना होगा। उसने कहा वह रोज बालाजी की कथा सुनता है। मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घुड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे सवा पहर की शनिश्चर की दशा लगी थी, इस कारण ये सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, ये दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे तब बोले, साचा शनिश्चर कहिए, जाके पाँव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी खिलाए तो शनिश्चर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यही मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसी किसी को ना लगे। प्रेम से बोले शनिदेव जी महाराज की जय हो। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे बानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव को क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे बानर, आंखें खोल, मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनिदेव को और क्रोध आ गया। शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। इस बार भी हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दें, विघ्न ना डालें। शनिदेव को हनुमान जी की ये बात कतई पसंद नहीं आई और ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ाया। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव ने हनुमान जी से बोले, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी
मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और पूंछ में लपेट कर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठा उठा कर पटका और रगड़ा। इससे शनिदेव का हालत खराब हो गया। शनिदेव ने मदद मांगी और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कहीं भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, दया करें वानर राज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया, मुझे क्षमा करें। भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। तब शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। इसीलिए शनि देव हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करते हैं। दूसरी कथा के अनुसार अहंकारी लंकापति रावण ने शनि देव जी को कैद कर लिया और उन्हें लंका में एक जेल में डाल दिया। जब तक हनुमान जी लंका नहीं पहुंचे तब तक शनिदेव उसी जेल में कैद रहे। जब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका में आए तब माँ जानकी को खोजते खोजते उन्हें भगवान शनिदेव जेल में कैद मिले। हनुमान जी ने तब शनि भगवान को आजाद करवाया। आजादी के बाद उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया और उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखने का वचन दिया। प्रेम से बोले, हनुमान जी महाराज की जय हो, शनिदेव जी की जय हो। अब आइए सुने शनिदेव महाराज की कहानी। किसी एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 3 बहुएं थीं। एक बार वह अपनी छोटी बहू को घर छोड़कर खेतों में काम करने सबको लेकर चला गया। वह छोटी को जाने के पहले भोजन बनाने और पूजा की तैयारी का उपदेश देकर चला गया। वह बड़ी दानी स्वभाव की थी। सबके चले जाने पर कोढ़ी का रूप रखकर शनि भगवान आए। उन्होंने तेल उबटन लगाने के लिए कहा, फिर नहाने के लिए गर्म पानी मांगा और फिर पेट भर खाना मांगा। उस दानी स्वभाव की बहू ने उनके कहे मुताबिक सब कुछ कर दिया। उन्होंने खूब डटकर भोजन किया और पत्तल को मोड़कर छप्पर में खोस गए। शाम को परिवार के सभी लोग आए। सभी चीजें तैयार थीं, केवल खाना कम था। पूछने पर पता लगा कि बहू ने एक भिखारी को खिलाया था। ब्राह्मण ने उससे असंतुष्ट होकर दूसरे शनिवार को बड़ी बहू को घर में रखा और सब लोग खेतों में काम करने चले गए। उसी भांति शनि भगवान आए और वही सब मांगा, पर बड़ी बहू ने कह दिया, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। शनि देवता ने कह दिया तो ऐसा ही हो, और चले गए। वापस आने पर ब्राह्मण ने देखा कि कुछ भी तैयार नहीं था और भोजन गायब हो गया था। अगले शनिवार को मझली बहू को घर पर रखा और उसने भी बड़ी की तरह ही किया। शनि देवता ने उसे भी वैसा ही शाप दिया और चले गए। चौथे शनिवार को फिर छोटी बहू को रखा गया। उसने पहले की ही भांति शनि देवता के आने पर किया। शनि देवता अपनी जूठी पत्तल छप्पर में फिर खोसकर चले गए। घर वापस आने पर सबने देखा कि घर अच्छी अच्छी चीज़ों से जगरमगर हो रहा है। रसोई में नाना प्रकार के व्यंजन, मिठाई, पकवान बने हुए रखे हैं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि निर्धनता में भी ये सब कैसे बन गया। बहू ने बतलाया, कोढ़ी आया था, उसकी कुछ सेवा कर दी थी और भोजन करा दिया था। ब्राह्मण समझ गया कि शनि देवता आए थे, उन्हीं की कृपा से ये सब हुआ। उसने अपना घर देखना शुरू किया तो छप्पर में खोसे हुए पत्ते मिले जिनमें हीरा जवाहरात भरे थे। बहू ने बतलाया, ये तो भिखारी की जूठन है। शनि भगवान की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति भर गई। हे शनि देवता, जैसे छोटी बहू पर कृपा की वैसे सब पर करना। कहानी कहने वालों पर भी, कहानी सुनने वालों पर भी। प्रेम से बोले, शनिदेव महाराज की जय हो। आइए सुने शनिदेव महाराज की दूसरी कहानी। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसने अपने नगर में एक बाजार लगवाया।
दूर दूर से सौदागर बुलवाए और डुग्गी पिटवा दी कि बाजार उजड़ने पर जिसका जो भी माल नहीं बिकेगा उसे राजा खरीद लेगा। सौदागर बहुत खुश थे। जिस दिन किसी सौदागर का कोई माल नहीं बिकता, राजा के आदमी जाते और उचित मूल्य देकर खरीद लेते थे। एक दिन एक मतिभ्रम लोहार एक लोहे की शनि देव की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचने के लिए ले आया। भला शनि मूर्ति कौन खरीदता? हमेशा की भांति पैठ के उठने पर राजा के आदमी उसके पास पहुंचे और मूर्ति खरीदकर राजा के पास ले गए। राजा बड़ा धर्मात्मा और प्रजा पालक था। राजा ने बड़े आदर से शनि देव की मूर्ति को महल में रख लिया। रात में जब राजा सोया हुआ था, तब उसने देखा कि एक तेजोमय नारी उसके शरीर से निकली और द्वार की ओर बढ़ी। राजा ने पूछा, कौन हो? नारी मूर्ति बोली, राजन, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे घर से विदा होती हूँ। अब तो तुम्हारे घर में शनि का वास है, हम दोनों एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते। लक्ष्मी जी चली गईं, पर राजा ने नहीं रोका। शनि देव को आश्रय देकर वह उनका निरादर नहीं कर सकता था, और फिर जाने वालों को कौन रोक सकता है। थोड़ी देर में एक देव पुरुष निकला और द्वार की ओर बढ़ा। राजा ने पूछा, आप कौन हो? देव पुरुष बोला, मैं वैभव हूँ। राजा ने उसको भी जाने से नहीं रोका। इसी प्रकार धर्म, धैर्य, क्षमा आदि अन्य गुण भी एक एक करके राजा के पास से चले गए, पर राजा किसी को नहीं रोका। अंत में जब सत्य जाने लगा तो राजा ने पूछा, तुम कौन हो देवपुरुष? सत्य बोला, राजन, मैं सत्य हूँ। राजा ने लपक कर उसके पांव पकड़ लिए और बोला, सत्य देव, तुम कैसे जा सकते हो? तुम्हारे बल पर तो मैंने सबका तिरस्कार किया है। मैंने तुमको आज तक नहीं छोड़ा और आज भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और तुम ही मुझे कैसे छोड़ सकते हो? सारे संसार को छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हें नहीं। सत्य लाचार होकर रुक गया। बाहर सब लोग सत्य की राह देख रहे थे। जब सत्य को बहुत देर हो गई, फिर भी वह न आया, तो धर्म बोला, सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता, मैं वापस जाता हूँ। धर्म के पीछे दया, धैर्य, क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए। लक्ष्मी बोली, राजन, तुम्हारे सत्य प्रेम ने तुम्हारी रक्षा की, हमको वापस आना पड़ा। तुम्हारा जैसा सत्यवादी दुखी नहीं रह सकता। इस प्रकार राजा के सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी जी और शनि देव एक ही स्थान पर रहने लगे। तो प्रेम से बोले, शनिदेव महाराज की जय हो। प्रेम से बोले, सत्यदेव महाराज की जय हो। आइए सुने प्रभु श्री राम के द्वारा लक्ष्मण के त्याग की कहानी। कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण सीता जी का परित्याग करके अयोध्या का राज्य करने लगे। उन्होंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए भी पत्नी के स्थान पर सीता देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा को ही बिठाया। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्कंटक राज्य किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया और बोला, भगवान, मुझे इंद्र ने भेजा है, अतः आप मुझसे एकांत में मिलिए। तब भगवान श्री राम ने एकांत में जाकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं जब तक इस देवदूत के साथ बैठकर वार्तालाप करूं, तब तक कोई यहाँ न आवे। यदि कोई आवेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अतः तुम राजद्वार पर उपस्थित रहकर इस बात की ओर दृष्टि रखो कि कोई आ न जाए और किसी के लिए वध का प्रसंग न उपस्थित हो जाए। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार की और वे स्वयं राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। इधर देवदूत ने श्री राम के साथ वार्तालाप प्रारंभ किया
इंद्र तथा अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनाते हुए उसने इस प्रकार कहा, महाभाग, आपने रावण का विनाश करने के लिए ही भूतल पर अवतार धारण किया था। वह दुष्ट मारा गया, त्रिभुवन का कंटक दूर हुआ। आपने इस समय देवताओं का सब कार्य पूर्ण कर दिया। अब यदि आपकी रुचि हो तो मृत्यु लोक त्याग कर दिव्य लोक में पधारिए। इसी समय मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा वहां आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं? लक्ष्मण बोले, विप्रवर, मुझ पर दया करके थोड़ी देर यहीं ठहर जाइए। महाराज किसी देव कार्य से एकांत में बातचीत में लगे हुए हैं। दुर्वासा बोले, यदि अभी मुझे राजा श्री रामचंद्र जी दर्शन नहीं देंगे तो मैं समस्त रघुकुल को शाप देकर भस्म कर डालूंगा। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी होकर कुछ विचार किया और स्वयं श्री रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़ साष्टांग प्रणाम करके कहा, देव, मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा दर्शन के लिए राजद्वार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है? लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा, तुम देवराज के पास जाकर ये कह देना कि मैं 1 वर्ष के अंदर ही आपके समीप आ जाऊंगा। दूत से ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, वत्स, दुर्वासा मुनि को शीघ्र भीतर ले आओ। तत्पश्चात मुनि के आते ही श्री राम ने मुनि को अर्घ्य दे प्रणाम किया और हर्ष युक्त वाणी में कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं धन्य और अनुगृहीत हूँ जो कि आप मेरे घर पधारे हैं। दुर्वासा ने कहा, रघुनंदन, मैं उपवास पूर्वक चातुर्मास व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके घर आया हूँ, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्ठान आदि से मुनि की यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किया। इस प्रकार भोजन करके आशीर्वाद दे दुर्वासा मुनि चले गए। तब लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभो, अब मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके दुखी हो गए। तब लक्ष्मण ने कहा, प्रभो, अपने वचन को बिना किसी हिचक के सत्य कर दिखाना यही राजाओं का परम धर्म है। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने धर्मशास्त्र के जानने वाले मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह ली और अंत में लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया, तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध दोनों बराबर है। तत्पश्चात लक्ष्मण जी अपने घर में माता, पत्नी, पुत्र या सुहृद किसी के साथ सम्मति न करके सरयू के तट पर चले गए। वहां सरयू जल में स्नान करके तट पर एकांत स्थान में बैठ गए और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्मरंध्र से अपने तेजोमय प्राण का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने जब ये समाचार सुना तब वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। वे मंत्रियों और सुहित जनों को साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर गए और करुण स्वर में हा वत्स कहकर फूट फूट कर रोने लगे। उस समय लक्ष्मण जी का कलेवर अदृश्य हो गया और फूलों की वर्षा के साथ आकाशवाणी हुई, महाभाग राम, आप शोक न करें। ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त लक्ष्मण जी सर्व संन्यास करके परम धाम को पधार गए हैं। आकाशवाणी की ये बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये लक्ष्मण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, अतः अब अपने घर को लौटिए। राज्यकार्य की चिंता कीजिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछकर अपने स्नेह के अनुरूप उनका पारलौकिक कृत्य, श्राद्ध, पिंडदान आदि कीजिए। श्री रामचंद्र जी बोले, मैं लक्ष्मण के बिना अब घर को नहीं लौटूंगा। यदि आप लोगों की रुचि हो तो मेरे प्रिय पुत्र कुश को राज सिंहासन पर बिठाइए। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने परम धाम पधारने का विचार किया। तो प्रेम से बोले, प्रभु श्री राम की जय हो।
दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।